जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और इसके साथ साथ बात करते हैं तमाम सरोकार समस्याओं से जुड़ी भी बातों की करते हैं। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि क्या हाल है इस समय। चूँकि इस समय जो हम मौजूद हैं यहाँ पे, ये वाराणसी का बेनिया बाग है जहाँ पे तमाम देख रहे हैं आप डेवलपमेंट के पूरे कार्य चल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आपसे बताते चल रहे हैं, पूर्व में यहाँ पे तमाम मार्केट राजनीतिक जो भाषण जो है यहाँ पे मंच वगैरह तमाम ऐसे होते थे। और इसी ग्राउंड पे जहाँ मौजूद है यहाँ पे ये फुटबॉलर्स भी बहुत अच्छे यहाँ पे इंटरनेशनल और नेशनल निकले। तो हमारे साथ तमाम यहाँ पे बेनिया बाग के ही यहाँ पे रहने वाले लोग हैं। इसमें तमाम खिलाड़ी हैं, तमाम यहाँ पे आम नागरिक हैं हमारे साथ मौजूद और जानते हैं कि क्या हाल है यहाँ का और राजनीति उतार चढ़ाव क्या है। 2022 का आगाज भी हो चुका है, तो बात करते हैं, जानते हैं कि क्या हाल है इसमें, क्या माहौल है। जी स्वागत है सर आपका। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। शाहिद अली जी, अगर बातें की जाएँ तो बनारस के डेवलपमेंट को आप क्या देखते हैं? डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। एक बात, दूसरी बात, ये मैदान का तो अच्छा डेवलपमेंट किया है, लेकिन गड़बड़ ये कर दिया इसमें कि बच्चों का फुटबॉल का मैदान था इसके अंदर, वो एकदम से गायब कर दिया। जो कि यहाँ कम समझ लीजिए कि बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी पैदा हुए, बड़ा बड़ा टूर्नामेंट हुआ, लेकिन यहाँ से फुटबॉल मैदान एकदम गायब हो गया। जाके इन लोगों ने पहले वादा किया था कि मैं आपको फुटबॉल मैदान दूंगा, लेकिन अभी जो है कहीं फुटबॉल मैदान दिख नहीं रहा है। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम खिलाड़ियों का भी कुछ भला हो, खिलाड़ियों का भी कुछ भला हो। खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, खेलो इंडिया, तमाम जैसे इसमें नारे, मतलब कि खेलो इंडिया के लिए काफ़ी बजट भी जारी किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, देखते हैं कि भैया अपना नाम बताइएगा पहले आप। जी अनीस हसन खान। अनीस जी, अगर बातें की जाए तो देखिए बेनिया बाग का क्षेत्र है और काफ़ी हॉट क्षेत्र माना जाता है यहाँ पे, मतलब हृदय माना जाता है बनारस का। बेनिया बाग का क्षेत्र जो है यहाँ पे हड़ा सराय है, मंडी है यहाँ पे, जस्ट बगल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है यहाँ पे। तो ये इतना बड़ा जो जगह जो है यहाँ पे, जिस तरीके से जो डेवलप किए जा रहे हैं यहाँ पे, किस नज़रिए से देखते हैं इस यहाँ डेवलपमेंट को आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जितने हम लोग से वादे हुए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किए थे स्मार्ट सिटी के वादे, तो उतना तो काम नहीं हुआ। काम हुआ है बेशक, इधर 15-20 साल में जो काम नहीं हुए थे वो डेवलपमेंट हुआ है। हमारा कॉरिडोर का काम हुआ और प्लस हमारा बेसमेंट का काम शहर में 2-3 जगह हुआ। लेकिन इसके अलावा जितने बातें और जितना हमारा नेशनल टीवी दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। 1 किलोमीटर हमारा मंदिर क्षेत्र हमारा वो डेवलपमेंट हुआ और ये 2 बेसमेंट, बस। इसके अलावा कोई नया शहर में कोई काम नहीं हुआ है। वैसे ही सड़कें हैं, वैसे ही ट्रैफिक का प्रॉब्लम है और उसी तरह पब्लिक का हरेसमेंट का प्रॉब्लम है। 2-3 जगह जो पब्लिक निकल के अपना थोड़ा सा गेम खेलती है, क्रिकेट हमारा होता था मैदागिन पे, वो ख़त्म कर दिया। यहाँ पे फुटबॉल होता था, ये ख़त्म कर दिया। जनरल इंटर कॉलेज में क्रिकेट और फुटबॉल होता था, वो ख़त्म कर दिया। तो बात वही समझ में नहीं आती है कि कैसे खेलेंगे हम, या हमारी जनरेशन कैसे खेलेगी। मैंने अभी आपको बताया था कि हम फुटबॉल में बनारस स्पोर्टिंग क्लब में, ये मेरी 5वीं जनरेशन है। मेरा बेटा खेल रहा है, 2 बच्चे भी मेरे खेल रहे पीछे, ये 5वीं जनरेशन है। तो ये चेन अब टूट रही है। ये जो चेन चली आ रही थी, एक घर से बच्चे स्पोर्ट्स में निकलते थे, ये चेन अब टूट रही है। तो अब समझ में नहीं आता है कि फेडरेशन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या पॉलिसीज़ है कि जिस तरह हमको लगता है कि नौकरी की बात हो रही है, उसी तरह गेम के साथ हो रहा है, उसी तरह से मतलब हमारा ये जो छद्म कहते हैं कि छद्म हो रहा है हम लोग के साथ, कि बात सामने करते हैं, स्लोगन की अच्छी होती है और पोस्टर अच्छे होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारा कोई काम नहीं होता। राजनीति अगर प्रदेश की अगर बातें की जाए, यहाँ पे राजनीति अगर नज़रिए से देखा जाए, इस ग्राउंड पे जो है समाजवादी पार्टी की भी सभाएं होती थी, बीजेपी की भी हैं, हर एक दल यहाँ पे सभाएं करती थी यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो यहाँ पे तमाम जो है मेले, जैसे शिल्प मेले भी लगते थे यहाँ पे। और अब जिस तरीके से जो डेवलप किए जा रहे हैं यहाँ पे, खासकर हम फुटबॉल का मुद्दा ही आपसे उठाएंगे। फुटबॉल के लिए नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से कई निकले यहाँ से, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। अब क्या भविष्य नज़र आता है आपको? मैंने आपसे भी कहा ना कि ये चेन तोड़ दी गई है। अगर अभी हम लोग अगर इसको सचेत नहीं हुए तो आने वाली जनरेशन शहर में स्पोर्ट्स नहीं हो पाएगा। और बार बार सिगरा की बात हम लोग से एडमिनिस्ट्रेशन भी कहता है, तो पहले सिगरा को आप ओपन कराइए कॉमन पीपल के लिए। वहाँ के ऊपर एक तो है कि जो कार्डधारी हैं वो जाएंगे, और वो फिर एक जगह बनाए सिर्फ आप एक्सरसाइज और रनिंग स्पेस। गेम कैसे होगा? सवाल इस बात का है, गेम कैसे होगा? इसके लिए क्या गवर्नमेंट सोच रही है, इसके लिए क्या कर रही है? दूसरी सबसे बड़ी बात कि देखिए, हम लोग प्लेयर हैं, हम डिस्प्यूट सामग्री नहीं है, हम पार्टी से संबंध नहीं रखते, हम राष्ट्र के लिए खेलते हैं, प्रदेश के लिए खेलते हैं।
हम लोग से ये कहा गया जब आपका नक्शा बदल रहा था स्मार्ट सिटी ने कहा तो आपने उस टाइम आंदोलन क्यों नहीं किया। तो मेरा एक सीधा उनसे जवाब था कि सर ये बता दीजिए कि मैं इस टाइम चुनावी माहौल है, मैं अगर आंदोलन करने गेट पे बैठ गया तो दाएं से एक पार्टी आ जाएगी, बाएं से एक पार्टी आ जाएगी, हम डिस्प्यूट हो जाएंगे। हम डिस्प्यूट क्यों बने, हम राष्ट्र के लिए खेलते हैं ना भाई, हम तो किसी पार्टी के लिए नहीं खेलते ना, हम सपा बासपा कांग्रेस के लिए नहीं ना खेलते हैं। तो हमको वहाँ मत खींचिए, हमको खिलाड़ी को खिलाड़ी रहने दीजिए। आपका जो काम फील्ड में है वो राजनीतिक करें, जो गेम ये भी राजनीतिक भी देश को उन्नति करके ऊपर ले जाते हैं, स्पोर्ट्समैन भी देश को उन्नत करके गोल्ड मेडल ला के ऊपर ले जाते हैं। आप भी काम कर रहे हैं वही, हम भी वही काम कर रहे हैं, हमारा काम क्यों रोका जा रहा है जी? हमारी जनरेशन को क्यों सफ़र करा जा रहा है जी? हमारा काम क्यों रोका जा रहा है ये कहना है। और जानते कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। जी आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद जी, अगर बातें की जाएँ क्या नज़रिया देखते हैं, चुनाव 2022 का है, तमाम जैसे कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ डेवलपमेंट की भी बातें हो रही हैं, यहाँ का जो डेवलपमेंट है किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखिए, जब यहाँ पे ग्राउंड की बात आई तो सबसे पहले यहाँ की स्मार्ट सिटी के मालिक ने हम लोगों से कहा, हमारे जितने खिलाड़ी हैं सबसे वादा किया गया कि यहाँ पे सबसे पहले फुटबॉल ग्राउंड बना के दिया जाएगा और अच्छी से अच्छी ग्राउंड बना के दिया जाएगा। तो हम लोग एक आश्वासन के चक्कर में फंसे रह गए कि हम लोग को एक आसरा था कि हम लोगों को ग्राउंड मिलेगी, क्योंकि जिस ग्राउंड पे हम लोग खड़े हैं हम लोगों की जन्मभूमि है। इसी ग्राउंड के अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए हैं जो देश और विदेश में जाके खेल रहे हैं। आज भी इस ग्राउंड का लड़का विदेश में जाके कहने में कि कैंप कर रहा है, जो हमारे राष्ट्रीय प्लेयर नूर आलम भाई का लड़का है। आज छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं, इधर देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जितने खिलाड़ी हैं सब नेशनल खेले हुए हैं, कोई प्रदेश खेला हुआ, सब खेले हुए हैं, लेकिन आज उनको एक फुटबॉल खेलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। हम लोग सुबह आते हैं तो कुछ नहीं खेलने के लिए मिलता है। हम लोगों से वादा किया गया था कि ये ग्राउंड मिलेगी, लेकिन आप भी बताइए कि हम लोग राजनीति के चक्कर में क्यों फंस जाएंगे। हम खेल खेलते हैं, खेल खेलेंगे और खेलेंगे। हमको ग्राउंड चाहिए, जिसने हम लोगों को वादा किया है हमको ग्राउंड चाहिए। इस पूरी ग्राउंड के अंदर अभी भी जगह है, हमको ग्राउंड बना के दिया जा सकता है। आप वो देखिए, वो भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है, जिससे हम अपने देश का प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे आज हमारे लाचार घूम रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हम लोगों का दर्द समझें। हम लोगों को बहुत दर्द है कि हम लोगों की ग्राउंड चली गई, जन्मभूमि चली गई, हम लोग बहुत परेशान हैं, खेल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं जो भी सरकार आए मौजूदा में, हम उनसे चाहते हैं कि हमारी ग्राउंड को बरकरार जिस तरीके की थी उस तरीके की दिया जाए, हम लोग ग्राउंड पे फुटबॉल खेलें और आगे हम लोग का नाम रोशन हो। बीजेपी का हम आपसे बताते चले कि शहर दक्षिणी का क्षेत्र है, ये लगातार बीजेपी का परफॉर्मेंस यहाँ पे बेहतर रहा। श्याम देव राय चौधरी यहाँ पे लगातार विधायक थे कई वर्षों तक। उसके बाद 2017 में सीट बदलती है, नीलकंठ के हाथ में आती है, नीलकंठ जी यहाँ पे फिर MLA हो जाते हैं। और इसके बाद अगर बातें की जाए तो 2022 में पुनः एक बार फिर से बीजेपी जो है इनको टिकट देती है, फिर से एक बार विश्वास जताती है। मगर कहीं ना कहीं से स्पोर्ट्समैन का जो दर्द है ये उनके अंदर झलकता नजर आ रहा है। हमारे साथ इसी कड़ी में और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। जी जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? महमूद अहमद। महमूद अहमद जी, विकास कार्य की अगर बातें की जाएँ, पूर्वांचल का जो विकास अगर बातें की जाए, 2014 की जो बातें की जाए, गुजरात मॉडल में चुनाव होता है, सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है, गुजरात मॉडल के नाम पर नरेंद्र मोदी को मिलता है चेहरे पे। 2022 का चुनाव है, अगर बातें की जाए 2022 में ये अगर वाराणसी डेवलप की जो हैं कितने प्रभाव रहेंगे पूरे पूर्वांचल में, और ख़ासकर आप जिस मैदान में खड़े हैं, स्पोर्ट्समैन हैं आप, इसका क्या असर और क्या विरोध? देखिए, जिस हिसाब से शहर का डेवलपमेंट का प्रचार हो रहा है उस तरह से प्रचार डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। दूसरे, इतना जितना बड़ा हमें दुख इस ग्राउंड के बिगाड़ देने से हुआ खिलाड़ियों के, इतना बड़ा किसी भी बड़े से बड़े संकट में नहीं आया। इस ग्राउंड में सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, फुटबॉल के खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत अच्छे पैदा हुए यहाँ से। यहाँ पर कुश्ती है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा है शकूर खलीफा के नाम से, जहाँ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आके रियाज किया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इस अखाड़े पे रियाज करते थे। यहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं पे वो बैठते थे, वहाँ चना खाते थे, पानी पीते थे और फिर अपने आ जाते थे। आप देखिए, एक ऐसी पहचान है बिस्मिल्लाह खां उस्ताद की, उसको भी अभी तक कुछ उसका समझ में नहीं आ रहा है। और इस ग्राउंड की खासियत यह है कि जब उत्तराखंड
जब उत्तराखंड और ये पूर्वांचल आपका दोनों मिल के दोनों स्टेट एक स्टेट था, तो यहाँ के खिलाड़ियों में वो हुनर था, इतने अच्छे खिलाड़ी यहाँ के थे कि स्टेट टीम में 8 खिलाड़ी 9 खिलाड़ी यहाँ के प्लेइंग करते थे। बिनिया बाग से बिनिया बाग के 9 खिलाड़ी 8 खिलाड़ी प्लेइंग करते थे उस वक्त जब उत्तराखंड और ये हमारा ये पूर्वांचल एक था। और इस चीज़ को अच्छा, ये बिनिया बाग का जो ग्राउंड है ये मूलतः बिनिया बाग से ही नाम से जाना जाता था, किसी और नाम से विख्यात है ये? नहीं, बिनिया बाग से ही के नाम से ही जाना जाता था। बाद में इसका एक छोटा हिस्सा अच्छा, बनाया बनारस के अगर डेवलप की अगर बातें की जाए तो सड़क, सीवेज और इसका क्या असर पड़ेगा? अगर बनारस में आप खुद देखिए जाके, जिस एरिया में जाएंगे आपको कहीं पूरी तरह से नहीं मिलेगा। हाँ, वही रास्ता सही है जिन रास्ते से मंत्रियों को आना है, जिन रास्ते से पर्यटकों को आना है, वो रास्ता सही बना दिया। बाकी सिटी में जहाँ आप गलियों में देखिए, इधर उधर देखिए, जहाँ देखेंगे आपको बुरी दशा मिलेगी। तो देखिए, हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पे बिनिया बाग में मौजूद थे, बिनिया बाग यहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद थे यहाँ पे, और जहाँ रहते हैं क्या हाल है इस समय, किस प्रकार का दुख है, किस प्रकार की जैसे मतलब डेवलपमेंट को लेके उत्साह है लोगों के अंदर। अलग अलग लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी हैं यहाँ पे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का क्या असर रहेगा, पूर्वांचल में क्या बनारस डेवलप की कितने विकास होंगे, किस प्रकार से बातें, जो तमाम एक अलग अलग बिंदुओं पर लोगों के अपनी अपनी एक प्रतिक्रियाएँ थी और मिला जुला एक असर निकल के आया। वाराणसी से शैलेंद्र सिन्हा।